हाय एवरीवन, सबका स्वागत है 1111 मानसी टारोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया होंगे, अपने लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग, और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है प्लीज़ वही लीजिए और बाकी को जाने दीजिए। क्रिस्टल ब्रेसलेट परचेज करना हो या तो प्राइवेट सेशन रीडिंग लेना हो तो प्लीज़ मेरे गिवन व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे मैसेज करें, और स्कैमर से दूर रहिए। और आपको मैं ब्रेसलेट दिखाती रहती हूँ। ये है टाइगर आई। तो टाइगर आई आपको हेल्प करता है आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए, आपके अंदर वो हीलिंग सेंस लाने के लिए। अगर आप हमेशा किसी काम को करने से पहले डरते हैं, एक कॉन्फिडेंस नहीं होता है, या आपको क्लैरिटी चाहिए अपने माइंड में क्या बोलना है, तो ये आपको बहुत हेल्प करता है। ठीक है, ये फिरोज़ा है। ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं लाइवली स्टोन है, जो ब्लू कलर का है, और ये बहुत ही ज़्यादा आपको अमेजिंग रिजल्ट देता है फॉर योर हीलिंग ग्रोथ एंड आपकी अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी। ये हमेशा आपका साथ निभाता है जितना भी आप पहन सको इसमें। सो और हम अगर आपको इस तरह का क्रिस्टल ट्री रखना है या पिरामिड रखना है, जो आपको मिल जाएगा, अवेलेबल है, तो आप उसको परचेस कर सकते हैं। इस तरह का पिरामिड्स। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को, देखते हैं रीडिंग में क्या आता है। ओके, स्पिरिट गाइड्स एंजल्स एंड सिस्टर्स, प्लीज हेल्प मी टू फाइंड एनर्जी। थैंक यू। हम देखेंगे आपके पर्सन के करंट फीलिंग्स, करंट थॉट्स एंड आपकी क्रश की फीलिंग्स। ओके, प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड मेंबरशिप ज्वाइन करें पक्का। और फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी, टैरो विद मानसी इंस्टाग्राम पेज है, और मेरा एक दूसरा चैनल भी है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, तो आप उससे भी ज्वाइन करें। थैंक यू। सो हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। 4 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। 5 ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो। किंग ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस। Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. The Tower, Mars की एनर्जी, Scorpion एनर्जी। What is Eight of Pentacle? ओके ओके, हो सकता है आप और इस पर्सन में अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन है, और बहुत ज़्यादा दिख रहा है ये नो कांटेक्ट सिचुएशन। हो सकता है आप दोनों के बीच में ये अनबन शायद कुछ लोगों का 4-5 महीने से चल रहा है, या कुछ लोगों का 4-5 साल से हो रहा है, क्योंकि ये कनेक्शन काफ़ी पुराना हो सकता है आप लोगों के बीच में। शायद कनेक्शन आपका 8 साल से है, 4 साल से है, 5 साल से है कुछ लोगों का, या 16 साल से भी कुछ लोगों का है, आई डोंट नो, बट वाट एवर। 3 ऑफ सोर्ड्स। ओके, माई गॉड, दिस पर्सन एक्चुअली फीलिंग हार्ट ब्रोकन ओवर यू। शायद हो सकता है आपने ऐसा कुछ किया है, या तो आपने कोई एक्ट किया है, या तो आपने इनको पूरी तरह से शट डाउन कर दिया है, शायद बिल्कुल इग्नोर कर दिया है। शायद इनके किसी भी चीज़ का आप सीधा जवाब नहीं दे रहे हैं। मुझे लग रहा है आप दोनों फील कर रहे हैं शायद हार्ट ब्रोकन। शायद हो सकता है अगर ये इस पर्सन की नहीं, इस पर्सन की फीलिंग्स तो है ही, लेकिन आपकी भी फीलिंग्स इसमें कहीं ना कहीं है। ओके, ये पर्सन क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं ये पर्सन, इनकी जो फीलिंग्स अभी करंट फीलिंग्स है, दिस पर्सन एक्चुअली वांट्स टू ए न्यू बिगनिंग। लेकिन ये न्यू बिगनिंग इनको चाहिए एज ये पर्सन जो भी है, ये आपको दिखाना नहीं चाहता या चाहती है, क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। हो सकता है ये जो भी हो सकता है कि आपको अपने इमोशन को बहुत कम दिखाता है ये पर्सन, ये दिखाती है, बट आपको लेकिन इनकी जो अट्रैक्शन लेवल है वो बहुत हाई है आपकी तरफ, चाहे ये पर्सन दिखाए या ना दिखाए। इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है कि ये पर्सन अभी उस चीज़ के लिए रिग्रेट कर रहे हों जो उन्होंने पास्ट में जो नहीं किया है। शायद हो सकता है उन्होंने
पास्ट में बहुत ज़्यादा कोल्ड एंड डिटैच रहे हैं ये शायद हमेशा। मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं दिखता है कि पर्सन बहुत सारे मतलब हो सकता है कि आप और इस पर्सन के बीच में हमेशा एक कोल्ड इन द सेंस एक तरह का शायद हो सकता है साइलेंट ट्रीटमेंट रहा है। आई डोंट नो, ये एक तरह का मैसेज है। हो सकता है आप जब ये पर्सन जब तैयार हैं आप नहीं हो, या तो ये आप जब तैयार हो ये पर्सन नहीं है। ऐसा हो सकता है या तो आप दोनों के बीच में एक जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, या तो आप दोनों शायद ज़्यादातर ऑनलाइन मिले हो, इस तरह की एनर्जी है। हो सकता है आप दोनों ज़्यादातर एक टेलीपैथिकली कनेक्शन मुझे दिख रहा है मोर देन इन फिजिकल वर्ल्ड। यानी हो सकता है आप दोनों काफ़ी हद तक बिना कहे बिना चीज़ें एक दूसरे को बताए, शायद हो सकता है आप दोनों कहीं ना कहीं जुड़े हुए हो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा। ओके, तो ये पर्सन आप भी अभी इनको इस तरह का रिग्रेट फील हो रहा है कि शायद हो सकता है आप और इस पर्सन के बीच में एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी हो गई है। शायद इन्होंने जो इनको कहना चाहिए था इन राइट टाइम में इन्होंने नहीं कहा, शायद आपको ऑलरेडी खो चुके हैं। ये पर्सन हो सकते हैं थर्ड पार्टी में हैं, या तो आप ऑलरेडी थर्ड पार्टी में हैं, और इनको अभी नहीं बन रहा है कि ये क्या करें कि आप इनके लाइफ में आ जाए। तो समहाउ इनकी फीलिंग्स में इस तरह का डिस्टर्बेंस दिख रहा है। ये चाहता तो है कि आपके साथ न्यू बिगनिंग करे, लेकिन ये पूरी थक हार के पूरा टूट जाता है पर्सन जब ये जानता है कि आप ऑलरेडी इनके हाथ से जा चुके हो, समथिंग लाइक दैट। हो सकता है आप बस इसलिए ही रीडिंग देख रहे हो कि अपने दिल को तसल्ली दे कि ये पर्सन आपको याद करते हैं कि नहीं। यस, डेफिनेटली याद करते हैं। अपने आप को ज़्यादा ये काम में डुबा के रखते हैं। शायद हो सकता है कि इनके वर्क लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो और बहुत ज़्यादा ही हेक्टिक हो, तो इसी वजह से ये पर्सन अपने आप को किसी तरह से मैनेज करते हैं विद इन द वर्क। ओके, दो ओरेकल कार्ड से देखते हैं। मुझे लगता है थर्ड पार्टी भी है आपके लाइफ में, शायद हो सकता है। कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा भी हो सकता है कि ये थर्ड पार्टी के साथ जाने के बाद भी ये पर्सन आपको रियलाइज़ किए हों, क्योंकि इनको सडन रियलाइज़ हुआ है, कुछ ये बहुत बड़ा रियलाइजेशन हुआ है कि ये पर्सन की जो खुशी थी वो सिर्फ आपके साथ थी। ठीक है, ये पर्सन उसी चीज़ को रियलाइजेशन करके रखा है। ओके, द स्काई फादर, ट्रस्ट इज़ इन द अननोन। डेफिनेटली दिस पर्सन को मुझे लगता है इनकी हायर रियलम से आपका कहीं ना कहीं एक जुड़ाव है, एक कनेक्शन है ना, काफ़ी टेलीपैथिकली आप दोनों कनेक्टेड हैं। आप एक दूसरे को मैसेज भी करते हैं, अपने आप भी आप समझते हैं, ड्रीम में बहुत ज़्यादा होता होगा। समवेयर आप दोनों कनेक्टेड है विद द स्काई फादर, यानी आप यूनिवर्स या तो आप एक तरह का स्पिरिचुअल रियलम में कनेक्टेड हो। और एक बात है, आपके लाइफ में ना जो भी चीज़ें आएंगी और आती होंगी, आपने नोटिस किया है या नहीं किया है, लेकिन ये हमेशा सडन होता होगा, कुछ ना कुछ सडन चेंज होगा, सडन अचानक से आप कनेक्ट हो गए, अचानक से आप दोनों के बीच में इंटरवेन आ जाएगा। तो समथिंग इज़ लाइक दैट। ओके, तो यहाँ पर ऐसे ही बात किया जा रहा है कि आपको जब ऐसा लगता है कि आपको हर चीज़ों पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, तब आपको ट्रस्ट करना चाहिए स्काई फादर यानी यूनिवर्स के ऊपर, कि ये कनेक्शन अगर किसी चीज़ के लिए आपके लाइफ में हुआ है तो इसका कुछ ना कुछ मतलब है। बस आप भरोसा रखें, अपने पार्ट का जो कर्म करना है आपको करना है, बाकी आपको छोड़ देना है, लेट गो कर देना है। समवेयर दिस कनेक्शन एक तरह का बोलते हैं ना यूनिवर्स का प्लान है। ओके, व्हाट एल्स? स्टार एंसेस्टर, हो सकता है आप दोनों पास्ट लाइफ सोलमेट भी रहे हो, या पास्ट लाइफ कनेक्शन आप दोनों का है, और ये कनेक्शन बहुत सारे रियलम में हो सकता है। दूसरा है कि आपके जो एंसेस्टर कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो हो सकता है जब भी आप दोनों के बीच में इस तरह का ब्रेकअप हो जाता है या तो इंटरवेन आ जाता है, आप दोनों कहीं ना कहीं फिर से अगेन एंड अगेन जुड़ जाते हो। ठीक है, आप चाहो या ना चाहो, बट यू आर फ्री, मतलब कंटिन्यूसली एक दूसरे से जुड़ते हो। और ये बात ना आपके स्पिरिट गाइड भी बोलते हैं, और ये पर्सन को भी पता है। हो सकता है ये पर्सन काफ़ी देखने में चार्मर हैं, हो सकता है काफ़ी हैंडसम हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल हैं, बहुत ब्यूटीफुल आईज़ हो सकता है इस पर्सन के, नोज़ एंड लिप्स। अगर ये मेल है, अगर आप मेल हो तो इस तरह आप दिखते होगे। हो सकता है अगर आप फीमेल हो तभी भी आपका बहुत ही ज़्यादा एक्सप्रेसिव आईज़ है, मतलब आपकी आंखें बहुत ज़्यादा साफ है, मतलब जो देखेगा टोटली हिप्नोटाइज तरह का मेस्मराइज आईज़ है आपके। ओके,
द समर, आपके लिए समर में कुछ रहेगा मैसेज, या तो समर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। शायद हो सकता है आप दोनों मिले थे समर में, या तो कुछ इस तरह का चीज़ है। ओके, एक तो चीज़ है कि आपके स्टार कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के साथ कंजक्ट हैं, यानी हो सकता है आप दोनों की डेस्टिन कनेक्शन हो, नॉर्थ नोड या साउथ नोड का कनेक्शन हो। इस तरह का कनेक्शन में एक डेस्टिनी होता है, तो ये हो सकता है थोड़ा बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होके कनेक्शन जाए, लेकिन आपको एक अल्टीमेट आपको मिलता है कि आप कहीं ना कहीं लाइफ में कहीं ना कहीं आके जुड़ते हो। फिर भी मैं पूछ लेती हूँ ओके स्टार से कि इस कनेक्शन में आगे क्या होगा। व्हाट विल हैपन, 5 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपका या फैमिली, या तो इस पर्सन के फैमिली इस कनेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, या समथिंग लाइक दैट, या तो कर रहे हैं या तो कर चुके हैं, आई डोंट नो, कुछ लोगों के लाइफ में। 8 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, आप दोनों के फैमिली का एंसेस्टर के साथ कुछ है। ओह माय गॉड, कितने सोर्ड्स की कार्ड हैं। एयर साइन बहुत प्रोमिनेंट है इस कनेक्शन में, ठीक है। द वर्ल्ड, ओके, आप दोनों का कार्मिक रिलेशन ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। जो सीखना है आपको सीख लिया है, लेकिन इस कनेक्शन का एक बात तो है, ये पर्सन बहुत ही इंटरेस्टेड हैं कि आपके साथ जो भी एंड हो गया है, शायद आप दोनों का टोटली ब्रेकअप हो गया है, या तो पूरी तरह से आपने मूव ऑन कर लिया है, लेकिन ये पर्सन चाहते हैं अगेन, क्योंकि पर्सन अभी भी आपको उतना ही प्यार करते हैं जितना पहले करता था या करते थे। शायद हो सकता है आप ना इसको महसूस कर पाओ या जान पाओ, या तो आपके दिल में भी इतना ही प्यार हो, लेकिन आप एक दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। मुझे सही लग रहा है कि शायद आप दोनों के बीच में वर्ल्ड कार्ड के साथ ऐसा लगता है कि एक फिजिकल डिस्टेंस है बहुत ज़्यादा। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स, आप दोनों एक दूसरे को वॉच कर रहे हो, एक स्निकी एनर्जी है। जैसे मैंने कहा था नीचे स्टार है, तो डेफिनेटली इसका एक टाइम आएगा जब ये कनेक्शन हील होगा, एंड आप एक स्टेप फिर ऊपर जाओगे, ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट करोगे। यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है, शायद हो सकता है कि आप दोनों के बीच में जितने भी बैरियर है, ठीक है, वो सारे हटेंगे। आप एक इस कनेक्शन का एक अलाइनमेंट होगा इन फ्यूचर, ओके। बट अभी के लिए आप सिर्फ फोकस करें खुद पे, यही आपको बताया जा रहा है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा देख रहे हो या सर्च कर रहे हो इंटरनेट, या तो हो सकता है, ओके। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा स्किलफुल, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल और हैंडसम मान रहे हैं। हो सकता है आपकी बहुत ब्यूटीफुल बाल हो, कुछ लोगों का हो सकता है थोड़े सफ़ेद बाल भी हो गए हो, या ऐसा कुछ है, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इस पर्सन। लेकिन और एक बात है कि हो सकता है कि आप तभी भी उतना ही सुंदर, उतना ही हैंडसम आप दिखते हो। ओके, हम देखते हैं आपके क्रश के बारे में क्या है। ओके, मैं एक बात कहूँगी, अगर आपको इस कनेक्शन में आपके साथ रेजोनेट हो रही है, तो देन मस्ट हैव द रोज़ क्वार्ट्ज का जो भी आप लेना चाहें, या तो ब्रेसलेट लगाए, या पिरामिड्स रखें, या तो क्रिस्टल रखें। ये आपको बहुत हेल्प करेगा इस कनेक्शन के थ्रू, आपको मैनिफेस्ट करने में और गाइड करने में, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, क्रश के बारे में देखते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून फर्स्ट है सजिटेरियस एनर्जी, 9 ऑफ सोर्ड्स, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड द टेम्परेंस, सजिटेरियस सेकंड, ओके। द 6 ऑफ wands is the Sagittarius, the 6 of swords, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, द वर्ल्ड, वाव सब में वर्ल्ड का कार्ड आ रहा है। तो मेजर अरकाना 2 है, 3 है, 3 मेजर अरकाना है। ओ माय गॉडनेस, हो सकता है इस पर्सन से आप 6 महीना में पहले मिले हो, डबल 6 है, या तो कुछ लोगों का 10, 9 हो सकता है, 5 हो सकता है, या 21, ओके। मुझे लगता है कुछ लोगों का ये क्रश जो हुआ है ना आपका, शायद किसी ऐसे जगह में आप मिले थे जहाँ पर बहुत सारे लोग गैदर्ड हुए थे, यानी हो सकता है कोई मीटिंग हो, कोई फंक्शन हो, कोई सेलिब्रेशन हो, वहाँ पर हो सकता है। या तो हो सकता है कि आप इस टाइम पे मिले हैं जब आप किसी एक बैड ब्रेकअप से या बैड सिचुएशन से निकल रहे हो। अगर आप नहीं निकल रहे तो दिस पर्सन के निकल रहे हो, क्योंकि आप दोनों का कनेक्शन ना जैसे डेस्टाइन है, आप दोनों एक दूसरे के भाग्य में यानी नसीब में हो,
इसीलिए ही एक दूसरे से टकराए हो, इसमें कुछ दो राय नहीं है। दिस पर्सनस हैविंग, मतलब इस पर्सन को शायद ऐसा भी लगता है कि आपका आना इनके लाइफ में एक बैलेंस को क्रिएट करना है। ये पर्सन की बहुत ही अच्छी को, मतलब आपके लिए इंटेंशन बहुत अच्छा है। दिस पर्सन एडमायरिंग यू, आप जहाँ पर भी खड़े होंगे ये पर्सन आपको वॉच करते होंगे एक सेफ डिस्टेंस से, ठीक है। इनको ऐसा लगता है शायद आप दोनों के बीच में अभी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो जिसको पार करना है, यानी क्रॉस करना है। शायद हो सकता है, मैं 6 की एनर्जी देख रही हूँ, शायद हो सकता है 5 से 6 महीना लग जाए अगेन इस कनेक्शन को रैपिड ग्रोथ आने में। अगर आप चाहते हैं इसको रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने के लिए, अगर ये क्रश ही हैं और आपने इतना तक तो पार कर लिया है, लेकिन हो सकता है ये अगर इस कनेक्शन में आप दोनों आते हो तो कनेक्शन बहुत स्मूथ जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें आप एक दूसरे को बहुत कुछ सिखा सकते हो, बैलेंस कर सकते हो, शायद है आप एक दूसरे के जो बोलते हैं ना यिन एंड यांग बन सकते हो, क्योंकि ये कनेक्शन बहुत ही अच्छा है समहाउ। बट ये तो डिपेंड करता है कि आप दोनों क्या चाहते हो। ओके, व्हाट एल्स, व्हाट दिस पर्सन्स इंटेंशन फॉर माय व्यूअर्स, क्या इस, माय गॉड ओके, मुझे लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को रोक के रख रहा है या रोक के रख रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, शायद हो सकता है ये अपने दिल से नहीं अपने दिमाग से बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। 16 आपका एंजल नंबर है। ओके, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने आप को ऐसे दिखाने की कोशिश कर रहा है, या शायद प्रिटेंड ही कर रहा होगा या कर रही होगी कि मैं बहुत बिजी हूँ, आई हैव नो टाइम फॉर दिस लव और समथिंग। क्योंकि हो सकता है इनकी जो पास्ट की कनेक्शन है ना, इनको कहीं ना कहीं रुला के छोड़ा है, तो इसी वजह से ये पर्सन और बहुत जल्दी जंप नहीं करेंगे इनके इस कनेक्शन में। या तो हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी किसी के साथ हो, ठीक है, तो ये भी इनके लिए ट्रबल मेकर है। ओके, एक कार्ड्स गिर गया है तो मुझे उठाना पड़ेगा। ओके, दो कार्ड्स आ रहे हैं। स्टार, अगेन एक स्टार है एंड ए 7 ऑफ पेंटाकल। ओके, मैं जैसे मैंने कहा, देखो ये कनेक्शन में एक चीज़ अच्छा है, अगर आप दोनों एक दूसरे को नहीं कह पा रहे हो तो देन जस्ट रिलैक्स्ड, ओके, एंड गिव द स्पेस। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर बस आपको एक अच्छी बात लेनी चाहिए, अपने ऊपर फोकस करना चाहिए, अपनी ग्लो पे फोकस करो और थोड़ी देर रिलैक्स रहो। क्योंकि अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे तो समहायर ये ब्लॉकेजेस स्टार्ट हो जाएगी, और ब्लॉकेजेस स्टार्ट होगा तो कनेक्शन में एक स्मूथ जो बोलते हैं फ्लो, वो नहीं आएगी। तो समवेयर यू हैव टू बी डू योर ओन वर्क, और ये आपको क्या करना है, वेट करना है फॉर द राइट मोमेंट राइट टाइम। क्योंकि कुछ चीज़ें इस पर्सन को खुद हील करना है या तो अप्रोच करना है। शायद हो सकता है कुछ लोगों के लाइफ में और भी कोई है, ठीक है, हो सकता है ये ऑलरेडी और किसी के साथ हैं या तो और किसी के साथ में चाह रहे हैं कि एंड करना सिचुएशन, तो कुछ लोगों का ऐसा हो सकता है। सो इसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। फिर भी देखती हूँ आपके लिए क्या गाइडेंस है। 8 ऑफ वांस, आप चाहे तो कम्युनिकेशन कर सकते हैं, या 8 ऑफ पेंटिकल, डबल 8 की एनर्जी है। देखो आपको अगर क्लैरिटी चाहिए इस कनेक्शन में कि ये पर्सन कब तक उस पर्सन के साथ रहेंगे, या तो कुछ लोगों का हो सकता है कि पर्सन किसी के साथ है, या तो किसी को कुछ चीज़ों का क्लैरिटी इनको चाहिए, तो हो सकता है आपको डायरेक्ट कम्युनिकेशन भी करना पड़ सकता है। तो इसके लिए आप खुद कम्युनिकेशन करें और जानें, और देन आप इस रिश्ते के से अपने आप को तैयार करें, प्रिपेयर करें फर्दर एक्शन के लिए, ठीक है। आपको यूनिवर्स यही बता रहा है। ओके, सो हम देखते हैं कुछ आज लेटर्स भी लेते हैं। ये एक गाना है द कार्निवल, तो आके देख ले शायद ये किसी के लिए सॉन्ग हो सकता है।
ओके, इज़ दैट यू ट्रांसफॉर्म योर सेल्फ इनटू डिवा। शायद हो सकता है आपने कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्म किया है। ये पर्सन जो भी आपके पास्ट के पर्सन है, ये ज़्यादातर लग रहा है इन्होंने आपको ना कहीं ना कहीं देखा है कि वो किसी भी ब्रेकअप के बाद अपने आप को किसी भी तरह से आपने कैसे संभाला है। तो ये पर्सन बहुत एडमायर करते हैं वो चीज़ को। ओके, लोगों के बारे में हम क्यों सोचें। सो हो सकता है कि ये पर्सन आप ये बात बोल रहे हैं या तो ये पर्सन बोल रहे हैं कि हम इतना फ़िक्र क्यों करें हर किसी की। लाइक और नॉट वी आर स्टक विथ ईच अदर। ये पर्सन ये भी बता रहे हैं कि हम एक दूसरे के साथ स्टक हैं और हम दोनों चाहें या ना चाहें हम मूव नहीं कर पाते हैं। ये बात आपके पर्सन बता रहे हैं। ओके, प्लीज़ टॉक टू मी। जैसे मैंने कहा था, शायद हो सकता है कोई आपसे बात करने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हैं, आप इनको अवॉइड कर रहे हो, या तो ये आपकी वे एनर्जी हो सकती है। द लव इज़ बिटवीन अस, द लव बिटवीन अस एंड इट्स इनफाइनाइट एंड नेवर एंडिंग। या आप शायद इसी चीज़ को ही क्लैरिफाई कर रहा है कि आप दोनों के बीच में जो प्यार है वो नेवर एंडिंग है, क्योंकि वो मुझे भी फील हुआ है। ओके, जब भी मैं किसी को देखता हूँ मुझे जेलसी फील होती है, किसी कपल को स्पेशली। काश हम लोग भी ऐसे ही होते एक दूसरे के साथ और लॉन्ग राइड पे चलते, या कोई भी एक साथ कोई भी फंक्शन अटेंड करते, कहीं कॉफ़ी डेट पे चलते, या कहीं पर इस तरह का चीज़ ये पर्सन आपके साथ इमेजिन कर रहे हैं। वाओ, दिस इज़ वेरी रोमांटिक। अच्छा, ये आपको और भी कुछ बताना चाहते हैं, जैसे कि आपको कभी याद है जब हम पहली बार मिले थे तुम कितनी मतलब शर्मीली थी, या तो शर्मीले थे, कुछ भी नहीं कहते थे, या तो जानती थी कि तुम क्या कहना चाहते थे, बट कोई इसी तरह से ये कोई ये थर्ड पार्टी के बारे में बता रहा है। कोई थर्ड पार्टी हमारे बीच ना होती तो हमारे रिश्ता वैसे होता। हो सकता है आप दोनों के बीच में पहले का जो चीज़ था बहुत ही अच्छा था, पहले का जो भी आपका टाइम पीरियड था, वो टाइम पीरियड के बाद कोई ना कोई पर्सन आ गया था, या कोई सच्चाई के बात पता चल गई थी, जिसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम स्टार्ट हो गए। इफ़ आई विल टेक फर्स्ट स्टेप विल यू हेल्प मी। ये बात आपके पर्सन आपको बता रहे हैं कि अगर मैं एक पहला कदम उठाऊंगा क्या मेरी मदद करोगी, क्या मेरे साथ चलोगी, या समथिंग लाइक दैट। ये तो आपकी चॉइसेस है डियर। ओके, सो यहाँ पर हॉर्स है, एक फ्री विल को दिखाता है। यू आर वेरी प्रोटेक्टेड, आप बहुत प्रोटेक्टेड हो, डोंट वरी, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा। और आपकी इंट्यूशन काफ़ी हाई है। हो सकता है आपको मिडनाइट लैम्प आप बर्न कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, या स्टडीज़ कर रहे हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट आपके पर्सन से आ रहा है। इन एंड यांग की एनर्जी मैंने बताया था, एंड दिस इज़ ए कन्फर्मेशन। शायद हो सकता है कि आप इन एंड यांग हो, ये पर्सन भी आपको एक एंजल की तरह ही मानते हैं। क्लेम दिस रीडिंग, फॉलो मी हियर टू लाइक कमेंट शेयर, लव यू ऑल, और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।